जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और सुनेंगे अमावस्या की कथा। इस साल 2023 में वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल गुरुवार को है। इस दिन भक्त बड़ी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे समस्त पापों का नाश होता है। अमावस्या की शुरुआत बुधवार को हो जाएगी और इसका समापन गुरुवार को होगा। तो उदय तिथि के अनुसार गुरुवार को ही अमावस्या की पूजा पाठ और व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में वैशाख के महीने में किए गए स्नान, दान, जप, तप और व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इसीलिए वैशाख की अमावस्या कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी देवी देवताओं, पितरों और ग्रहों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अगर आप भी व्रत रख रहे हैं तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद में हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर में धूप दीप करें। उसके बाद में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दीपक जलाएं, जल सींचें, कच्चा सूत लपेटें, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए पूजन करें और अमावस्या की व्रत कथा सुनें तथा अपने मंगल जीवन की कामना करें। उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। अगर आपको परिक्रमा की गिनती सही तरीके से याद नहीं रहती है तो आप ऐसा करना कि 108 दाने कोई अनाज के ले लेना। जैसे ही एक परिक्रमा पूरी होती है तो एक दाना वहाँ पर चढ़ा दें। इस तरह हर परिक्रमा पर आप ऐसा करें तो जैसे ही आपके 108 दाने खत्म होंगे तो आपकी सारी परिक्रमा आसानी से पूरी हो जाएगी। वैशाख अमावस्या को ही शनि जयंती भी मनाई जाती है, तो इस दिन शनि भगवान की भी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि शनि देव की पूजा सुबह सूर्य उदय होने से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद में करनी चाहिए। अमावस्या के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अमावस्या के दिन बंद पड़े मकान या सुनसान जगहों पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और जो लोग ज़्यादा भावुक होते हैं उन्हें ये शक्तियाँ अपने वश में ले लेती हैं। इसीलिए इस दिन हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना चाहिए। अमावस्या के दिन अगर आपके घर कोई भिक्षुक आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। अमावस्या को काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी या फिर तेल में हलवा बनाकर खिलाएं। गाय को रोटी दें, कौओं को दही में चूर कर रोटी खिलाएं और चींटियों को आटे में शक्कर और घी मिलाकर बूरा बनाकर उन्हें खाने के लिए डाल दें। वैशाख की अमावस्या का पूरा फल पाने के लिए हमें ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। पूरी श्रद्धा से अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो हमें सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सुहागिन महिलाएं अमावस्या का व्रत रखकर विधिवत रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करती है तो उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। व्रत रखे तो ध्यान रखे कि इस दिन जब भी पीपल वृक्ष की पूजा करें तो सोना धोबिन वाली व्रत कथा अवश्य सुने। अब की बार वैशाख अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 20 अप्रैल को ही अमावस्या है और 20 अप्रैल को ही सुबह 7:04 पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है और दोपहर 12:29 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। तो अब सुनते हैं वैशाख अमावस्या की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। प्राचीन काल की बात है, एक धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह साधु संतों का बहुत सम्मान करता था। एक बार उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुंह से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य कोई भी कार्य में नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक पुण्य विष्णु भगवान का नाम का स्मरण करने से हो जाता है। तो यह सब कुछ सुनकर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं तो बस सिर्फ विष्णु भगवान का नाम ही रटूंगा। उसने तो अपनी आत्मा में इस नाम को उतार लिया
और घर गृहस्थी से संन्यास लेकर भ्रमण के लिए निकल पड़ा। एक दिन वह घूमते घूमते पितरलोक में जा पहुंचा। वहां जाकर वो ब्राह्मण देखता है कि उसके पितर हैं वो बहुत ही ज्यादा कष्ट में हैं। तो उसने अपने पितरों से पूछा कि आपकी ऐसी हालत क्यों है। तो पितरों ने बताया कि हमारी ऐसी हालत के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने संन्यास ले लिया है। अब हमारा पिंड दान करने वाला, तर्पण करने वाला कोई भी नहीं बचा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं, मैं अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। तो उसके पितर बोले कि यदि तुम धरती लोक पर वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हो और तुम्हारी संतान उत्पन्न हो और हमारा पिंडदान करो, तर्पण करो, श्राद्ध करो, तो ही हमें इस हालत से राहत मिल सकती है, अन्यथा हमें तो ऐसे ही दुखी रहना पड़ेगा। वैशाख अमावस्या के दिन यदि तुम विधि विधान से हमारा पिंडदान करते हो तो हमारी आत्मा को मोक्ष मिल सकती है। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं मेरी वजह से अपने पितरों को इतना कष्ट नहीं दे सकता, उनकी ऐसी हालत मैं कभी नहीं देख सकता। इसीलिए उसने उन्हें वचन दिया कि मैं आपकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा, जैसे आपने बताया है मैं वैसा ही करूंगा। तो यह सुनकर उसके पितर बहुत ही खुश हुए और कहा कि भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने के लिए संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं होती। गृहस्थ जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है और उसके मंत्रों का जाप करता है तो भी उसे उतना ही फल मिलता है। वैशाख का महीना पूरी तरह से विष्णु भगवान को समर्पित है। अगर इस महीने में कोई व्यक्ति स्नान करके पीपल वृक्ष की पूजा करता है और विष्णु भगवान की आराधना करके उसके मंत्रों का और उनकी कथाओं का स्मरण करता है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो यह सब सुनकर वह ब्राह्मण वापिस अपने सांसारिक जीवन में लौट आया और वैशाख मास की अमावस्या आने पर उसने पूरे विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो इस तरह वैशाख अमावस्या का व्रत और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है और साथ ही अकाल मृत्यु की भय से भी छुटकारा मिलता है। इतना सब कुछ करने के साथ साथ अगर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाते हैं तो धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। साथ ही जीवन की हर तरह की बलाओं से, ग्रह क्लेश से, रोग दोष आदि से छुटकारा मिलता है। तो ये थी वैशाख अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और कथा। आपको सुनकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।